हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक न्यू टॉपिक जो ये क्लास 11 से है। क्लास 11 का हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में वो है जीव जगत, दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा है वनस्पति जगत और चौथा है प्राणी जगत। तो हम सबसे पहले आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यही टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट करें हैं, जो क्या है, जीव जगत। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता को लेकर ये कहा गया कि जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मीन जो भी जीव हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। और हर जगह पाए जाते हैं तो ऐसा है नहीं कि एक ही जीव पाया जा रहा है, विभिन्न तरह के जीव पाए जा रहे हैं और हर एरिया में, हर क्षेत्र में अलग अलग जीव दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनके आधार पर, मीन जो जंतुओं में, जीव में विविधता है, इसके आधार पर एक टर्म दिया गया जिसे हम क्या कहते हैं, जैविक विविधता। अच्छा, जैविक विविधता इसलिए दिया गया क्योंकि ये कहा गया कि अभी तक जितनी भी जातियों की खोज हुई है, लगभग कितना है, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ये सिर्फ क्या है, अनुमान है, क्योंकि आगे फ्यूचर में और पृथ्वी पर और भी जीव की जातियों की खोज होगी तो इनकी संख्या बढ़ सकती है। जब इतने मिलियन पेड़ पौधे हैं तो हम इनको कैसे पहचान पाएंगे भाई? कोई कितना मिलियन पेड़ पौधों का नाम कैसे याद कर पाएगा? तो इसको जो है मतलब इनके बारे में जानना बहुत ही कठिन था। तो इसके लिए क्या किया, जो जितने भी वैज्ञानिक लोगों ने सबसे पहले क्या किया, कहा कि इनका हमें एक टर्म खोजना है, क्या इनका एक नाम देना होगा जो मानक नाम हो, मतलब स्टैंडर्ड नाम हो, वही नाम हर जगह दिया जाए। तो इसके आधार पर इसका क्या किया गया, एक टर्म यूज किया गया जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर को ही हम क्या कहते हैं, नाम पद्धति। नाम पद्धति को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। अब जब नॉमेनक्लेचर हो गया, नाम पद्धति आ गया। अच्छा, नाम तो किसी का आप दोगे, नाम तब दोगे जब आप उसको पहचानोगे। तो उसका नाम देने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आखिर उसके लक्षण क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले इसके बाद क्या करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आप जानोगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तभी तो पढ़ोगे ना भाई। तो इससे सबसे पहले क्या करना है, पहचानना, आइडेंटिफिकेशन करना है। अब जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तभी आप उसको नाम दोगे। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी विश्व के सारे वैज्ञानिक थे, सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया, एक टीम बनाई। अब जो टीम बनाई तो उसमें दो तरह की टीम बनी। स्टार्टिंग में सबसे पहले एक बनी पौधों के लिए और एक टीम बनी जंतुओं के लिए। तो जो पौधों के लिए टीम बनी उसका नाम रखा गया ICBN, और इसी ICBN को हम शॉर्टकट में कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। फिर दूसरी टीम बनी किसके लिए, प्राणियों के लिए। जो प्राणी के लिए टीम बनी तो उसको शॉर्टकट में कहा गया ICZN, और इसी ICZN को हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कई बार ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है और उसमें पूछा क्या है, सिर्फ यही पूछा है कि ICZN और ICBN का फुल फॉर्म क्या है। और अच्छा, वो चेंज क्या करता है, जो C मीन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कोड को, तो C मीन्स लिख देगा कमेटी। और हम लोग ये कहते हैं कि जो वैज्ञानिकों के समूह थे उन्होंने क्या किया, सब लोग मिलकर क्या किया, ICBN और ICZN में पौधे और जंतुओं का नाम किया। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर हमारा C मीन्स क्या होगा, कोड, मोस्टली यही चेंज करता है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ICBN और ICZN मीन्स क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN मीन क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इन लोगों ने क्या किया, सभी जीव जंतुओं का एक नाम दिया। अच्छा, जब नाम दिया तो नाम में ये कहा गया आखिर नाम कैसे दिया जाए। तो नाम के लिए कहा गया कि इनको जो हम नाम देंगे वो क्या हो गया, दो नाम होगा। और जब दो नाम होगा तो इसीलिए इसे हम क्या कहे, द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति कहा गया, तो द्विनाम पद्धति में ये कहा गया आखिर दो नाम वो क्या क्या होंगे। तो एक नाम तो हमारा होगा वंश नाम, जिसे वंश नाम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीनस। दूसरा नाम हमारा होगा जाति संकेत, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पीसीज कहते हैं। तो जब जीनस और स्पीसीज दोनों नाम दिया गया तो ये हमारे पास क्या, किसी पौधे का क्या हुआ, द्विनाम पद्धति। और जो द्विनाम पद्धति जिसने दिया उसका क्या नाम है, कैरोलस लीनियस। और जब कैरोलस लीनियस ने पद्धति नाम दिया तो इन्हीं कैरोलस लीनियस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स वर्गीकरण का क्या कहते हैं, पिता। किसको, कैरोलस लीनियस को। जब दो नाम हो गया तो इसमें एक आ गया कि दुई नाम आखिर हम दे तो रहे हैं, लेकिन इसको हम कैसे दुई नाम देंगे। तो दुई नाम के हम समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या, आम का वनस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका।
तो जो वनस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, तो सबसे पहले ये कहा गया कि इसको हम क्या करेंगे, तिरछा लिखेंगे। तिरछा लिखने का ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसको किस भाषा में लिख रहे हैं, लैटिन भाषा में लिख रहे हैं। तो लैटिन भाषा में लिख रहे हैं, एक तो पहला लक्षण ये होना चाहिए, दूसरा लक्षण ये होना चाहिए कि जो जीनस है उसका पहला अक्षर कैसे होना चाहिए, कैपिटल लेटर से होना चाहिए। मीन्स अगर आप देखो तो हमने एम को किस में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में पहला अक्षर। दूसरा जो स्पीसीज होगा उसका पहला अक्षर कैसे होगा, स्मॉल लेटर से होगा। तो इससे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि हमारा कौन सा स्पीसीज है और कौन सा जीनस है। उसके बाद ये कहा गया कि हम अगर हाथ से लिखते हैं तो इनके नीचे क्या करेंगे, एक अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन हम कर चुके हैं। और जो मैंगीफेरा है ये हमारा क्या है, जीनस है। और जो इंडिका है ये हमारा क्या है, स्पीसीज है। तो इस तरह से हमने क्या किया, किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को हम क्या करते हैं, दो नाम लिखते हैं, दो नाम पद्धति के अकॉर्डिंग। और वो हम क्या करते हैं, जीनस को हम कैपिटल पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं और स्पेस का पहला अक्षर क्या करते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। ये तो हुआ हमारा दो नाम पद्धति। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें ये पता करना होता है आखिर इसको किसने डिस्कवर किया। तो जो हमारा स्पीसीज होता है, स्पीसीज के नाम में हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक का शॉर्टकट नाम लिख। जैसे लीनियस है तो उसका पहला वर्ड हम लिख दिया लिन। लिन का कहने में क्या हुआ, लीनियस। इससे ये रिप्रेजेंट हुआ कि जो मैंगीफेरा इंडिका को जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया उसका नाम क्या था, लीनियस था। ठीक। इसके बाद अब जब हमने क्या किया, द्विनाम पद्धति को कर दिया। द्विनाम पद्धति करने के बाद क्या है कि हम बहुत सारे जीव को क्या किए, खोज किए। अब खोज किए तो हमें क्या करना है, उनको डिवाइड करके मतलब वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण मीन्स क्या है कि उनके लक्षण को पहचानना है। लक्षण को पहचान को जिस ग्रुप में है उसी में हमें क्या करना है, रख देना है। तो उसके लिए हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा। और वर्गीकरण के लिए क्या है, कहा गया कि जो वर्गीकरण है ये एक प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। मीन्स उनको हम क्या करते हैं, आसानी से पहचानते हैं और जिस ग्रुप में होते हैं उसी ग्रुप में रख देते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमें किस में रखा जाएगा, मैमल्स में रखा जाएगा। जैसे कुत्ते हैं तो कुत्तों को किस में रखा जाएगा, कुत्ते में। बिल्ली है तो बिल्ली में। तो सबका अपना एक ग्रुप है। जैसे गेहूं है, पौधे में आ गया तो उसे हम क्या करेंगे, गेहूं का जो पौधा है उसमें रखेंगे। तो उसी तरह से जैसे जो भी है सबको क्या करेंगे, सबको अलग अलग ग्रुप में उनके रखेंगे। अब जो ग्रुप को रखना है उसके ग्रुप के लिए एक जो हमारी वैज्ञानिक शब्दावली जिसे हम क्या करते हैं, टैक्सा। ठीक। और टैक्सा क्या होता है, विभिन्न स्तर पर होता है। मतलब सिंगल टैक्सा के लिए हम यूज करते हैं। जैसे गेहूं भी एक टैक्सा है, पौधा भी एक टैक्सा है, जंतु स्तनधारी सभी क्या है, टैक्सा है। और इन्हीं से मिलकर, टैक्सा से ही मिलकर हमारे पास क्या होता है, एक टर्म बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। और ये टैक्सोनॉमी किससे मिलकर बना होता है, टैक्सा से। तो जब टैक्सोनॉमी हमारा टैक्सा से मिलकर बन रहा है तो यही टैक्सोनॉमी में बहुत सारे मतलब सभी जितने भी वर्गीकरण के हैं, अध्ययन है, सब मिलकर क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि टैक्सोनॉमी क्या करता है, उनको उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग, वर्ग के अकॉर्डिंग क्या करता है, सीक्वेंस में रखता है। जैसे हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास क्या है कि जैसे आइडेंटिफिकेशन है, पहचान करना। दूसरा क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है। ये सारे प्रोग्राम, कैरेक्टराइजेशन, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी के में क्या कर रहे हैं, हेल्पफुल है। मीन्स यही सब क्या है, टैक्सोनॉमी के आधार हैं। तो अब जब हमारा टैक्सोनॉमी हो रहा है तो टैक्सोनॉमी ऐसा तो है नहीं कि हम कर देंगे। तो जो टैक्सोनॉमी होगा उनको हम वर्गीकरण करने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम से करेंगे। और सिस्टम के लिए हमने क्या एक वर्ड यूज किया, सिस्टमैटिक वर्ड यूज किया। और जो सिस्टमैटिक है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति। मीन्स जो जिस सीक्वेंस में होगा, जैसे बड़ा है तो ऊपर रहेगा, छोटा है तो नीचे होगा। और ये सिस्टमैटिक शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन से, जिसे हम कहते हैं सिस्टमा। तो हम लोगों के आइडेंटिफिकेशन, पहचान के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर उसको हम क्या करते हैं, रखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग की समवर्ग। तो वर्ग की समवर्ग में क्या करना है कि हमें सबको क्या करना है, एक सीक्वेंस में रखना है। और सीक्वेंस में जो रखना है तो उनके पद के अकॉर्डिंग रखना है। तो जो इनकी व्यवस्था है इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग की समवर्ग। और वर्ग की समवर्ग में क्या होता है, इसका हम हायरार्की मध्यम में, मतलब वर्ग की पदानुक्रम मीन्स जो जैसे बड़े छोटे के अकॉर्ड में हमें क्या करना है, इसमें रखना है। इसकी जो इकाई होगी वो हमारा क्या होगा, टैक्सान। तो जो हमारा वर्ग की का सीक्वेंस है, सबसे पहले हम किसको रखेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे किंगडम को। देखो किंगडम कहने का मीन्स क्या है कि ये हमारा क्या हुआ, जगत हुआ।
किंगडम के बाद किसको रखेंगे हम? फाइलम को रखेंगे, और फाइलम हमारा क्या हुआ? संघ हुआ। फिर उसके बाद हम किसको रखेंगे? क्लास को रखेंगे। क्लास हमारा क्या हुआ? वर्ग हुआ। अब वर्ग के बाद हम किसको रखेंगे? ऑर्डर को रखेंगे। ऑर्डर हमारा क्या हुआ? गण हुआ। फिर ऑर्डर के बाद हम किसको रखेंगे? ऑर्डर के बाद हम रखेंगे फैमिली को रखेंगे, और जो फैमिली हुआ वो हमारा क्या हुआ? कुल हुआ। फैमिली के बाद लास्ट में हम क्या रखते हैं? हम लास्ट में रखेंगे जीनस को। जीनस में जिसे हम क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। और सबसे नीचे हमारे पास क्या होगी? सबसे नीचे हमारे पास होगी स्पीशीज। तो यहाँ से हमने क्या किया? इसको हियरार्की माध्यम में मतलब पदानुक्रम में रखा। लेकिन अगर यहाँ से कहा जाए कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीशीज है मतलब जाति क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन सबसे बड़ी इकाई हमारे पास क्या है? किंगडम वर्गीकरण की क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी बड़ी इकाई क्या है? किंगडम हमारी क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। तो अब हम आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कल से पढ़ेंगे क्या? स्पीशीज। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, स्पीशीज के साथ। धन्यवाद।